अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की जो मैथ आई है 2025 की, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या रिक्वायरमेंट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि सम ऑफ 3 नंबर्स, मतलब हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन 3 को अगर जमा करें तो 45 आता है। तो वो नंबर आपने फाइंड करने हैं, वो 3 नंबर आपने फाइंड करने हैं जिन नंबरों को जमा करने से ये 42 आपके पास आ रहा हो। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं। लेट कर लेते हैं। जैसे अगर हम फर्ज किया कि हमने क्या फर्ज किया कि पहला नंबर हमारे पास है a, दूसरा नंबर है a+1 और तीसरा नंबर है जी a+2। ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये पहला नंबर हमारे पास a है, दूसरा नंबर हमने a में +1 कर लिया, तीसरा नंबर हमने a में एक और प्लस कर दिया, हमने 2 कर दिया, a+2 कर दिया। तो अब हमारे पास 1 2 ये 3 हमने फर्स्ट कर लिया, ये हमारे पास नंबर है। अगर इन 3 नंबर्स को जमा किया जाए तो ये वाली वैल्यूज बनती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 + a+1 जमा a+2 = 42। हमने यही कहा था कि अगर हम इन 3 नंबर्स को जमा करें तो हमारे पास 42 आता है। तो अब 1 a 2 और ये 3, तो हमारे पास 3a + 2 और 1, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ जाएगा 42। ठीक है जी। अब अगर हम सॉल्व करें तो 3a = 42 - 3 = 39, 3a, तो 42 में से 3 गए तो बकाया 39 आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो 3 को अगर हम इधर ला के डिवाइड करें 39 के नीचे, तो 3 1 जा और 3 3 जा 9, तो जो हमारे पास a का आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया 13। अब देखें a की वैल्यू का जो हमारे पास आंसर था वो हमारा आ गया। अब हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो दूसरी वैल्यू थी हमारे पास a+1। ठीक है, तो अब a की वैल्यू 13 हो जाएगी, तो +1 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो दूसरा नंबर हमारे पास जो है वो 14 आ गया। अब इसी तरीके से a+2 था और a 13 था, और अगर हम इसमें 2 नंबर को प्लस करें तो हमारे पास ये आ जाता है 15। तो एक नंबर हमारे पास 13, 14 और 15, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको हम अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 42 बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने बहुत इजी मेथड से सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, तो क्वेश्चन 2 में आते हैं, सॉरी। तो 2 में अगर आप देखें तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें हमें उसने एरिया बताया हुआ है, ट्रायंगल है उसका एरिया बताया हुआ है रकबा, और हमें एक लेंथ बताई हुई है और कहा गया है कि एक लेंथ आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है, कोई भी अगर हम बात करें कोई सी रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की जो हमारा एरिया होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एरिया = ठीक है, मैं इसी के अंदर लिख लेता हूँ, एरिया = लेंथ × विड्थ। ठीक है, तो लेंथ × विड्थ कर देते हैं। लेकिन अगर यही एंगल अगर हमारे पास हाफ हो जाए तो फिर हम जाहिर सी बात है इसके साथ लिखेंगे a = 1/2 लेंथ × विड्थ। ठीक है, लेंथ × विड्थ। तो ये आपने लंबाई तरफ चौड़ाई, तो ये इसका हमारे पास निकल आएगा। तो अब हमने ये हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास एरिया a मतलब a b c का जो एरिया है वो एरिया a = 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा लंबाई हमारे पास a b है मल्टीप्लाई बाय ac, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास a से c और ये जो है a दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1/15 = 1/2। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो a और b हमने फाइंड करना है। जर a और c जो है वो हमें गिवन है √3 + √5, तो ये हमें इस वाली वैल्यूज में गिवन है। अब अगर ये दो जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर जो है 2/15 = ab √3 + √5, तो ये हमने अलग से कर दिया।
अब आपने क्या करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2/15 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आगे ये डिवाइड हो जाएगी √3 प्लस √5 इज इक्वल टू a प्लस b a b। अब हमने ये वाली वैल्यू a b की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है। अब आपने इसको करना है रैशनलाइज। अब रैशनलाइज करके हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रैशनलाइज करने का बहुत ही इजी मेथड है, वो हमें पता है कि हम किस तरीके से रैशनलाइज करते रहे हैं। 1/15 √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय करेंगे √3 माइनस √5 ओवर √3 माइनस √5। अब हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 + 2 √15 ऊपर से ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी √3 माइनस √5 और नीचे से अगर आप नोट करें तो ये 3 का स्केयर होकर 3 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 में से ये खत्म हो गया तो सिर्फ जस्ट 5 आ जाएगा। ठीक है, √ खत्म हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट जो है ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व हमने किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ये 2 पहले ये क्योंकि ये देखिए प्लस से पहले एक वैल्यू प्लस के बाद एक वैल्यू, तो ये 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। फिर ये 2 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2/5 आ जाएगा। इसी तरीके से जब ये इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 15 3 पे 45 होता है और ये 2 बाहर है तो ये एडिट आ जाएगा प्लस 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 और यहाँ पर आ जाएगा 2/45। इसके बाद यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 को 5 5 3 पे 45 आ गया, 75 आ जाएगा। 15 5 पे 75 और 2 और इधर आ जाएगा 75 हमारा। ठीक है, अब हमने ये देखें 2/3 माइनस 2/5 प्लस 2/45 प्लस 2 माइनस 2/75। अब हमने ये लिख लिया। अब हमने इसको सोल्व करना है और इसके नीचे जो है 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये हमारे पास वैल्यूज बड़ी हैं, इनको हमने स्मॉल वैल्यूज में लिखना है। स्मॉल वैल्यूज में लिखने के लिए अभी मैं क्या करूंगा, इनका हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, इनका हमने किस तरीके से एलसीएम लेना है उसमें देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 माइनस 2/5, ये ऑलरेडी सादा वैल्यूज है, प्लस ये 2 और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 45 में जो है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर निकाल देंगे √5 माइनस 2 और 7 का जो 75 है इसमें अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा और अंडर √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 और अंडर √3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको डिवीजन में लिखते हैं तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये वैल्यूज हमने चेंज कर ली है। तो इसमें मैं लिखता हूँ 2/3 माइनस 2/5 प्लस 2 3 6 √5 और यहाँ पर माइनस और 2 5 10 और √3 और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये अभी तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद अगर आप देखें तो जो 3 वाली वैल्यूज है वो इकट्ठी हो जाएंगी, जो 5 वाली वैल्यूज है वो इकट्ठी हो जाएंगी। 10 माइनस का है और 2 ये प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा -8 √3 और यहाँ पर ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 6 है, तो इसमें जाएंगे तो +4 √5 ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से अब हमने क्या करना है, एलसीएम अलग-अलग से करना है। अब मतलब ये जो हमारे पास ओवर अलग-अलग से करेंगे तो इसमें -8 √3 ओवर 2। यहाँ पर आपने देखा होगा -5 था तो यहाँ पर हमने माइनस लगाया था, यहाँ पर माइनस लगाना
कर दिया था। तो यहाँ पर 4√5 ओवर -2, तो अब ये माइनस माइनस के साथ गई 2 2 जा 2 4 जा, तो ये आ गया हमारे पास 4√3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगी ये वैल्यू, और यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√5। तो ये जो था हमारे पास एग्जैक्ट इसका आंसर था कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने बहुत ही एग्जैक्ट मेथड के थ्रू इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको एरिया गिवन है तो आपने ये वाला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ वाला फार्मूला लगाना है और इस वाली वैल्यू को नीचे लाकर डिवाइड करना है। इसको बाद में जैसे हमने 1.2 के अंदर रैशनलाइज किया था सेम टू सेम हमने उसी तरीके से रैशनलाइज कर लिया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 है 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये गिवन है कि फाइंड द नंबर हु इज द सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अब दो नंबर्स हमें गिवन है, उसने कहा कि अगर ऐसे दो नंबर जिनको जमा किया जाए तो ये 68 बनता है और उन्हीं को माइनस किया जाए तो 22 बनता है। तो वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो वो नंबर्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो देखिए, अगर हम लेट कर लें, फर्ज किया कि क्या फर्ज किया कि a प्लस b, अगर a और b दो नंबर हैं उनको जमा करें तो 68 बनता है। अगर उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करें तो हमारे पास 22 बन रहा है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन गई है और ये वाली इक्वेशन 2 बन गई है। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। क्योंकि a प्लस और ये माइनस हो गया और ये अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो है इन दो में से a और b में से कोई एक वैल्यू कट जाएगी, हमारे पास एक का आंसर आ जाएगा, दूसरी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कि हम 1 और 2 को ऐड करेंगे। 1 और 2 में अगर हम ऐड करते तो देखें 1 प्लस b इज इक्वल टू 68 और 1 माइनस b इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करते तो ये प्लस और ये माइनस का ये काट देंगे, तो यहाँ पर 1 में यहाँ पर 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 8 और 2 10 हो जाएगी, 1 कैरी 6 और 2 8 और 1 9, तो ये 90 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 9 ओवर 2, तो 2 1 जा और 2 45 जा, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 45। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक नंबर हमारे पास आ गया और अब हमने दूसरा नंबर इनमें से किसी एक इक्वेशन में हम वैल्यू का इलाज करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब सपोज करें कि मैं इसी वाली वैल्यू में ऊपर वाली क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 68 है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 45 आई है, प्लस b इज इक्वल टू 68 और b इज इक्वल टू 68 माइनस 45। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करते तो 8 में 5 बकाया 3 आ जाएंगे, 6 में से 2 गए तो बकाया 4 गए तो बकाया 2 आ जाएंगे, तो 30 22 23 सॉरी। अब देखिए b का आंसर 23 है और a का जो आंसर है वो हमारे पास 45 आ गया। ठीक है, b इज इक्वल टू 23, तो b इज इक्वल टू 23 और a इज इक्वल टू 45। तो ये दो नंबर जो है ये हमने फाइंड कर लिए हैं बहुत ही इजी मेथड के जरिए। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है 5 है। इसमें हमें ये कहा गया कि लाहौर का मौसम जो है वो गर्म रहता है और उसका जो टेम्परेचर है वो 48 है। तो उसको टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए उसके फार्मूला में दिया हुआ है, जस्ट हम जो सेल्सियस की वैल्यू है इस वाली वैल्यू को जस्ट हमने क्या करना है, हम इस फार्मूले में पुट करना और आंसर निकाल लेना। तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू लेने के लिए अब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 और मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 48 प्लस 32। अब जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है वो आपने सबसे पहले 1.8 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करने और इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अगर आप कैलकुलेटर के जरिए करते हैं इसको, कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप 1.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 48 प्लस 32 कर देते हैं तो ये आपके पास 118.4 जो है ये फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकल आएगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें द सम ऑफ द फादर एंड सन एज इज 72। अगर हम लेट कर लें कि जो फादर और सन की जो एज है वो अगर हम लेट कर देते हैं, लेट की फर्ज किया, क्या फर्ज किया है कि फादर ए कंसीडर कर लेते हैं और सन को बी से कंसीडर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 75। ठीक है, अगर हमारे पास अगर हम देखेंगे कि सम ऑफ फादर एंड सन एज इज 75 है कि 72 है, सॉरी 72 है, तो अब उसने कहा कि 6 ईयर अगो, 6 साल पहले जो थी फादर की एज 2 टाइम थी और आपने 6 साल पहले जो है वो सन की एज फाइंड करनी है। तो वो हम देखें, एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है लेकिन दूसरी इक्वेशन हमारे पास नहीं है। दूसरी इक्वेशन हम पहले बनाएंगे फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो 6 ईयर को कह रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे a रेशो b, मतलब इधर आ जाएगा फादर रेशो या सन रेशो फादर, सन रेशो फादर। तो फादर 2 टाइम था तो इसलिए फादर को के साथ 2 लगा दिया क्योंकि 2 टाइम ऑफ सन, फादर एज इज 2 टाइम, फादर एज इज 2 टाइम ऑफ सन, तो फादर की एज 2 टाइम थी। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास सन और 2 टाइम हमने फादर ऐड कर यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a-6, ठीक है, सन की एज जो है वो हमने ये रखी और उसमें 6 माइनस कर दिया। इसी तरीके से फादर की एज में b-6, तो b-6 मतलब 6 साल पहले तो माइनस कर दिया। अगर वो 6 साल बाद कहता तो हमने ऐड करना था, लेकिन जब उसने 6 साल पहले कहा तो पहले वाले में हमने माइनस कर दिया। तो a-6 इक्वल टू रेशो, यहाँ पर ये 2b-12 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हम इसको इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, या अगर आपने इस रेशो को इक्वल में भी लगाना है इक्वल में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आ जाएगा a, ये -2b इधर आके -2 हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू -12 -6। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू -2b, सॉरी a-2b इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखें ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया -6। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी, दूसरी इक्वेशन हमने ये बना ली। हमने कहा सन की एज जो है, सन की एज और फादर की एज 2 टाइम है, तो सन की एज हमने कंसीडर कर लिया a-6 और फादर की b-6, और फादर की 2 टाइम थी, हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके b की a और b वाली वैल्यू साइड पे लगा ली, दूसरी वाली वैल्यू साइड पे लगा के हमने इक्वेशन 2 फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से, 2 को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन नंबर जो 2 है वो हम लिखेंगे इधर। तो इक्वेशन नंबर 2 अब हमारे पास क्या आएगी, 2a - b इज इक्वल टू -6, और यहाँ पर ये जो है अब इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और अब हमने 1 इक्वेशन लिखनी है। तो 1 इक्वेशन हमारे पास ये है, a + b इज इक्वल टू 72। तो अब अगर आप इसमें से ये माइनस करें तो आप देखिएगा a वाली वैल्यू कट देंगी, और यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 2 है, तो ये आ जाएगा -3b इज इक्वल टू -78। तो ये यहाँ से काट देगा, तो b इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 26। तो जो है वो b की जो वैल्यू है वो 26 निकल आएगी। सन एज इज इक्वल टू 26 - 6 इज इक्वल टू 20। तो जो सन की एज है वो 6 साल पहले जो है वो 20 ईयर निकल आएगी, क्योंकि 26 ईयर उसने कहा था कि आपने अगो फाइंड करनी, तो हमने फादर की एज 26 थी, उसमें से 6 माइनस किए तो 20 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो के साथ अभी तक बने हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें।